हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज हम बात करेंगे 21 ओइजा बोर्ड रूल्स के बारे में, जो आपको पता होना चाहिए अगर आप गेम स्टार्ट करने वाले हैं ओइजा बोर्ड के साथ। तो अगर आप थंबनेल देख करके आए हैं वीडियो पे, तो आपको कहीं ना कहीं ओइजा बोर्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी। फिर भी जिन्हें नहीं पता कि ओइजा बोर्ड हम क्या यूज़ करते हैं, किस लिए होता है, तो हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं कि ये एक ऐसा गेम है जिसके थ्रू इंसान दूसरी दुनिया की आत्माओं से कांटेक्ट कर सकता है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए कुछ नियम होते हैं जो आपको पहले से पता होने चाहिए। उसी नियम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। 21 ओइजा बोर्ड रूल्स एवरीवन नीड्स टू नो बिफोर दे स्टार्ट प्लेइंग। तो सबसे पहले हम आपको वार्निंग देंगे कि जितना हो सके इन चीज़ों से दूर रहिए, और ओइजा बोर्ड ना ही यूज़ करें तो अच्छा है। फिर भी आप इसको ले आए हैं, यूज़ करने वाले हैं, तो इन नियमों को ध्यान से सुन लीजिएगा। चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रूल पे हम बात करेंगे। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रूल है कि किसी भी आत्मा को बुलाने से पहले डिसाइड कर लें आप उसको क्यों बुलाना चाह रहे हैं, और वो अगर वहाँ पे आई है तो आपको उसको गाली और ताने नहीं देने, क्योंकि इसका परिणाम बद से बदतर हो सकता है। आपने उसको गाली या ताने देने के लिए, परेशान करने के लिए नहीं बुलाया है। दूसरा इम्पॉर्टेंट रूल कि कभी भी आपको आत्मा से ये नहीं पूछना है कि आप कब मरने वाले हैं। और तीसरा रूल मैं आपको बताऊँ कि ओइजा बोर्ड के माध्यम से जो आत्मा आपसे जुड़ गई है, आपसे बात कर रही है, सिर्फ इसलिए कि वो आत्मा है, कुछ भी कहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा कुछ सच होगा। तो एक आत्मा आपको ये कहकर भी आपका विश्वास जीतने की कोशिश करेगी कि वो लंबे समय से किसी खोए हुए रिश्तेदार को ढूंढ रही है, या फिर एक छोटे बच्चे की आत्मा है और आपकी मदद की उसको ज़रूरत है। लेकिन वास्तव में ये आत्मा जो हो सकती है वो द्वेषपूर्ण हो सकती है, या फिर ऐसी आत्मा हो सकती है जो आपको आगे भी नुकसान पहुँचाए। फोर्थ रूल इज़ कभी भी ओइजा बोर्ड का यूज़ अकेले ना करें। ओइजा बोर्ड का यूज़ करते समय जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये है कि आत्मा से जुड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रहती है। अगर हर कोई आराम से बैठ करके प्लैनेट को नहीं छू सकता तो ठीक है, कुछ लोग खाली व्यूअर्स बन सकते हैं। पांचवें रूल में कोशिश आप ये करें कि ओइजा बोर्ड का यूज़ अपने घर में ना करें। अगर आप ऐसी आत्मा से जुड़ते हैं जो काफ़ी गुस्से में रहती है, तो उसकी जो एनर्जी है वो घर में ही रहेगी और उससे संपर्क तोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। छठे रूल में इस बात का ध्यान देना होगा कि हर कोई आत्मा से क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता, इसलिए ओइजा बोर्ड का एक लीडर होना ज़रूरी है। जब भी आप उसे यूज़ कर रहे हो, इस गेम को स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका एक लीडर होना चाहिए जो सारे क्वेश्चंस आत्माओं से पूछेगा। तो सेवन्थ रूल में अगर आपने अपना लीडर चूज़ कर लिया है और वो बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप लीडर नहीं हैं, तो आपको अपनी उंगलियां जो है प्लैनेट पे ही रखनी है और चुप रहना है। किसी को भी हंसना नहीं है, या फिर ये नहीं पूछना है क्या ये काम कर रहा है या फिर ये कोई नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि इस तरह की जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं वो इंटरफेयर करती हैं। और शब्दों को समझने की कोशिश ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि प्लैनेट चलता रहता है। आपको अपनी कैरेक्टर निभाना है, अपनी आँखें बंद रखनी है या खुली रखनी है, अपनी ऊर्जा को प्लैनेट पर केंद्रित करके रखना है। 8 रूल में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लीडर को कोई भी क्वेश्चन आत्मा से मजाक वाला नहीं पूछना है, कोई जोक नहीं करना उससे, क्योंकि वो दूसरी दुनिया की आत्मा है। अच्छी बुरी कैसी भी हो सकती है, और उसको अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। ज़्यादातर तो बुरा ही लग जाएगा, क्योंकि वो आपका कोई ख़ास दोस्त नहीं है, तो इसलिए उसे मजाक ना ही करे तो अच्छा है। 9th रूल इज़ कभी भी कब्रिस्तान पर ना खेलें। में आपको आंसर्स पे ध्यान रखना है, और ये काम एक आदमी को सौंपा जाना चाहिए। वो अक्षरों शब्दों को नोटपैड पर लिख लेगा, फिर उसके बाद उसको ग्रुप बना करके उसने क्या वर्ड बोला है इस चीज़ को बाद में क्लियर करेगा। और पहले से ही अनुमान नहीं लगा लेना कि आत्मा ये कहना चाह रही है, ये कहना चाह रही है। इसे ऐसी कोशिश नहीं करनी है। उस समय आंसर क्या है, जो हो रहा है उसे लिख लें, फिर उसके बाद प्लैनेट हिलना जब बंद हो जाए तब उसको क्लियर करें कि उसका आंसर क्या है। 11वां नियम है कि कभी भी ऐसी जगह पे ओइजा बोर्ड का यूज़ ना करें, जैसे कि कब्रिस्तान, शमशान घाट, जहाँ पे आत्मा का आना जाना लगा रहता हो। ऐसी जगह पे ओइजा बोर्ड का यूज़ कभी ना करें। रूल नंबर 12, हमेशा गुड बाय बोल करके ही अपना सेशन क्लोज़ करें। रूल नंबर 13, अगर जैसे ही आपको तुरंत रिप्लाई आ जाता है और आत्मा कोई गिनती बताती है, तो वैसे ही क्या करना है, आपको सेशन को क्लोज़ करना है और गुड बाय कह के ही सेशन को क्लोज़ करना है। ये ओइजा बोर्ड के यूज़ करने वालों ने बताया है कि सामान्य तौर पे होता क्या है, ये द्वेषपूर्ण आत्माएँ होती हैं जिनकी जो भावना होती है वो अच्छी नहीं होती है, तो इनसे संपर्क करना सही नहीं रहता है। और बोर्ड को बीच में छोड़ने की कोशिश ना करें, सेशन को पहले क्लोज़ कर दें, गुड बाय बोल दें, उसके बाद ही उसको क्लोज़ करें। 3 रूल में जिस आत्मा से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर उसने 8 की आकृति बनाई है, इस तरह का कोई इन्फिनिटी सिंबल बनाया है 8 की आकृति वाला, तो वैसे ही गुड बाय बोल करके सेशन को क्लोज़ करना है, क्योंकि ये किसी दुष्ट आत्मा ने अपने आप को रिवील किया है। 15 रूल में आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आपको हल्का सा भी शक होने लगा है कि ये आत्मा कोई दुष्ट आत्मा है, तो तुरंत आपको प्लैनेट को हिला करके गुड बाय पर ले जाना है। ये आपको फिज़िकली एक दूसरे से कांटेक्ट छोड़ने में हेल्प करेगा। आपकी जो एनर्जी, आपके ग्रुप की जो एनर्जी उस आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, एक दूसरे से कांटेक्ट कर रही है, उनको भी अलग करने में हेल्प करेगा।
15th रूल में आप अगर चाहते हैं ब्रेक लेना और आप ये भी चाहते हैं कि उस एनर्जी से आपका संपर्क बना रहे, तो आपको उस चीज़ का ध्यान देना है कि आपके ग्रुप में कोई भी एक बंदा हो जिससे आप कहें कि प्लैंचेट पे हाथ रखे रहे और हटाए नहीं, तभी आप उसके संपर्क में बने रह सकते हैं। 17th रूल में बोर्ड पर प्लैंचेट को कभी ना छोड़ें। जब आपने ओजा बोर्ड का यूज़ कर लिया तो बोर्ड से प्लैंचेट को हटा दें। यहाँ तक कि अगर आप अपने कमरे से थोड़ी देर के लिए भी बाहर जा रहे हैं या फिर अचानक से किसी ने बुला लिया, तो फिर बोर्ड पे प्लैंचेट को छोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है। माना जाता है कि ये बैड लक लाता है। और दूसरी चीज़, अगर बोर्ड पे प्लैंचेट है तो फिर आत्मा हो सकता है दोबारा आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करे और वो हो सकता है ऐसी दुनिया में फंस गई हो। 18 रूल में अगर कोई आत्मा आपको अपनी पहचान जो बताती है, तो वैसे ही सेशन को गुड बाय बोल करके अलविदा कहना है, गुड बाय बोल करके क्लोज़ करना है, क्योंकि जो से आपको एकदम कांटेक्ट नहीं करना है। और जो कौन है मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। 19th रूल इसलिए बनाया गया है, अगर आपको थोड़ा सा भी डिप्रेशन फील होता है और आपको लगता है कि ये ओजा बोर्ड को अवॉइड करने से चला जाएगा, तो आपको वैसे ही अपना सेशन क्लोज़ कर देना है, क्योंकि इस तरह की जो एनर्जी होती है वो कोई द्वेषपूर्ण आत्मा अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन होने लगता है। और आपकी जो अंतरात्मा है वो आपको कभी गलत नहीं बोलेगी, तो इसलिए अपनी अंतरात्मा की सुनिए और उसी वक्त उस सेशन को गुड बाय बोल करके क्लोज़ कर दीजिए। 20वां रूल ये है, कभी भी आप ओजा बोर्ड को जलाएं नहीं। अगर आपको उससे दूर रहना है तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप एक क्लोजेट में इनको बंद कर दें। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, आपके लिए समस्या क्रिएट कर रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि प्लैंचेट और बोर्ड को अलग अलग दूर स्टोर कर दें, जिससे कि दोनों आसपास ना रहें। 21वां रूल गाइस, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने आपसे कहा था कि हो सके जितना हो सके ओजा बोर्ड से दूर रहें, और ना ही खेलें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे काम की नहीं है, नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। वैसे भी इन सब चीज़ों से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। और दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।